नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूँ। आपने देखा कि कल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, उसको मनाया गया। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बहुत सारे छोटे छोटे नेता, या फिर हम जो लोग बोले कि बहुत सारे कार्यकर्ता, अधिकारी, युवा वर्ग, हर तरह के लोगों ने उस चीज़ को मनाया हुआ। उनका काम था कि पर्यावरण को पेड़ लगा के एक अच्छे तरीके से फिर से उसको बनाया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ का पर्यावरण एक्चुअल में तो ठीक है, लेकिन अभी जिस प्रकार से उसको इलीगल एक्टिविटी उसके बीच में उसमें चल रहा है, अगर उसको सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी नदी, नाला, जंगल, पहाड़, पूरा हर तरीके से इलीगल एक्टिविटी में उसमें चल रहा है। उसको लोग धीरे धीरे कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे लोग नदी के बीच में घर बना रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कैसे कैसे बड़े बड़े पहाड़ को जो है लोग एकदम समतल कर दे रहे हैं। आपने ये चीज़ को भी देखा होगा कि बड़े बड़े जो जंगल हैं वो आजकल उसमें खेती हो रहा है। आप इस सब चीज़ को सोच रहे होंगे कि दरअसल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि नामसाई में कैसे कुछ यूनियन के लोग द्वारा जो आके अरुण भूमि के पत्रकार ताकम सोनिया के ऊपर में डीसी में कंप्लेन करते हैं और शिकायत करते हैं। उन लोगों का मानना है कि ताकम सोनिया को वहाँ नामसाई में जाने से बैन भी किया जाए। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, ऐसे उन लोगों का मानना है। और मुझे जहां तक लगता है कि जो मैंने देखा है अपने जर्नलिज्म कैरियर में कि ताकम सोनिया की रिपोर्टिंग कुछ भी खराब नहीं रहा है। एक पत्रकार के ऊपर में अगर इस तरीके से गंभीर आरोप लगाया जाएगा, उसकी इमेज को खराब करने का कोशिश किया जाएगा, तो ये भी बहुत दुख का बात है। क्योंकि हम लोग देखते हैं अमूमन कि कोई भी पत्रकार होता है वो एक अपना मेहनत से काम करता है, वो एक ईमानदारी पूर्वक काम करता है कि शायद देश का और साथ साथ में राज्य का कुछ जो मनोदशा खराब चल रहा है उसको ठीक किया जा सके। हम अगर बात करेंगे ताकम सोनिया का, तो ताकम सोनिया भी ऐसे ही रिपोर्टिंग करते हैं। उनके मन में भी जो एक जिज्ञासा है कि शायद अरुणाचल प्रदेश का जो विकास है उसको और अच्छा किया जाए, जो चीज़ें लोगों को नहीं मिल पा रही उसको और अच्छा किया जाए। क्योंकि वो खुद भी दिल्ली से पढ़ के आए हैं, उनको ये सब चीज़ें देखा होगा और उनको पता है कि कैसे कैसी चीज़ों को किया जाता है। हालांकि शायद ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा और उन्होंने उनके ऊपर में किस तरीके से गंभीर आरोप लगाया। हालांकि इस बात का मैं साफ साफ खंडन करता हूं कि मैंने कभी आज तक इस तरीके की घटनाएं उनके साथ में नहीं देखा है कि कभी इन सब चीज़ों में लेके। लेकिन अब मेरा जो मेन न्यूज़ बताने का मतलब है कि मैं अभी हाल फिलहाल में खुद भी नामसाई से होके आया हूं और मैंने नामसाई में जितना इलीगल एक्टिविटी है ना उसको बखूबी देखा और मैंने हॉस्पिटल का न्यूज़ भी चलाया और आज मैं फॉरेस्ट का न्यूज़ चलाने वाला हूं। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार भी मैंने रोइंग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का करप्शन दिखाया था, लेकिन आज जो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का करप्शन दिखाने वाला हूं ये कुछ हटके है। क्योंकि मेरे हाथ में वो सबूत लगा हुआ है ना जिसके माध्यम से मैं बखूबी बोल सकता हूं कि जितना मैंने सुना था उससे कई गुना ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वहाँ करप्शन है। जितना मैंने सुना था उससे कई गुना ज़्यादा। और ये काम मैंने अकेले नहीं किया है, मेरे साथ में अरुणाचल प्रदेश के कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो ईटानगर बेस के हैं वो लोग भी मौजूद थे। हम लोगों ने रात भर रुक के वहाँ में रोड पे खड़ा होकर और साथ साथ में जंगल में घूम घूम के हमने इस चीज़ को निरीक्षण किया कि वहाँ पे किस तरीके से पेड़ों को खत्म किया जा रहा है। जंगल काट काट के इलीगल जो टिम्बर का मार्केटिंग होता है उस तरीके से हो रहा है। बहुत सारी इलीगल वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी लगाई गई हैं जो टिम्बर वाला काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ को लगाया गया है, उसके ऊपर भी जाँच होना चाहिए। हालांकि वहाँ का यूनियन कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं करता है। मैं अगर सरकार की बात करूंगा तो वो उप मुख्यमंत्री चाउना मेन वहां में बहुत सारा अचीवमेंट जो है अच्छा कर रहे हैं। डेवलपमेंट का जो उनका विजन है वो कहीं ना कहीं उसका तारीफ भी होना चाहिए कि नामसाई में आसपास उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जितना काम करना चाहिए वो उसको कर रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल जो फंड देता है उसका कैसे यूज करना, कैसे मिसयूज करना है, वो सब चीजें लोगों को पता होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको यूज करना चाहा कि शायद कुछ नामसाई का विकास किया जा सके, लेकिन उनके इरादों को कुछ इस तरीके से करप्शन करने वाले अधिकारियों ने खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शायद अधिकारियों भी मोटा मोटा पैसा देखते हैं कि कैसे ऊपर से मोटा पैसा आ रहा है तो उसको कैसे कैसे खत्म कर करके अपने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां लिया जाए। इसके लिए भी वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वो लोग भी उतना ही रिसर्च करते हैं जितना नेता लोग करते हैं कि सेंट्रल से कैसे पैसा आए और कैसे उसको यूज करके अपना स्टेट का डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन ये अधिकारी उससे कई गुना ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे करप्शन करके अपना पॉकेट को भरा जाए। शायद यही वजह होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े जो यहाँ पे इंजीनियर, बहुत सारे लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं, शायद उनको पता है कि करप्शन कैसे किया जाता है। करप्शन का पैसा कर करके लोग चुनाव लड़ लेते हैं। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा कि सारे चुनाव लड़ने वाले या सारे इंजीनियर ऐसे होते हैं, लेकिन हम जो अमूमन यहाँ में देख रहे हैं करप्शन बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। और आप ये मेरे पीछे जो वीडियो चल रहा है आप इसको देख के आप सोच रहे होंगे कि दरअसल ये वीडियो पीछे स्क्रीन में क्या चल रहा है। दरअसल ये चौखम का इलाका है। चौखम इलाके में हमने देखा कि वहाँ पे इलीगल पेड़ों को कैसे रात दिन काट काट के ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ट्रक, बड़ी बड़ी ट्रालियों में लेके जाया जाता है। और कोई एक दो नहीं है, ऐसे ऐसे सैकड़ों गाड़ियां जो है रोड पे जाती हैं, खुलेआम जाती हैं। शायद उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। और वो वीडियो में साफ साफ वो लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ वो इलीगल है। वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन भी नहीं लिए हैं।
और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता भी होता है, लेकिन अपना करप्शन को छिपाने के लिए लोग तरह तरह का बात इधर उधर घुमा देते हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने वहाँ के जो आरएफओ चौखम के मैंने उनसे बातचीत किया, बोरमे गाबलिन से मैंने पूछा भी, तो उनका भी साफ साफ कहना है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त बल नहीं है कि पकड़ सकें। हालांकि इस चीज़ को लेकर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास अगर इतना पर्याप्त फोर्स नहीं है तो क्या आपने कभी इसका शिकायत किया, पीसीसीएफ डीएफओ में कभी आपने शिकायत किया? अगर आपने शिकायत किया तो आप उसका कॉपी हमको प्रोवाइड कीजिए। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया। और आपको बताऊं, अगर उस एरिया में, इनका रेंज के एरिया में, वहां पे बहुत सारा इलीगल एक्टिविटी चलता है। मतलब जितना हम लोग सोचेंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा वहां पे इलीगल एक्टिविटी चलता है। हालांकि इनका कार्यप्रणाली जैसे काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ऑफिसर को जैसे काम करना चाहिए वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम को नहीं कर पा रहे। और मैंने इस चीज को लेकर मैंने इनके ऊपर यानी डीएफओ से भी बात किया, तो डीएफओ का भी कहना है कि उनको नहीं पता रेंजर जिम्मेदार होता होगा। इस चीज का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर दोनों लोग का कॉल रिकॉर्डिंग अगर लोग सुनना चाहेंगे तो मैं चीज को सुना सकता हूं। और वो उनको भी पता है कि कॉल रिकॉर्ड पे था, ये उनको भी पता है, उनके बिना परमिशन का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। मैं दोनों लोगों को सुना भी सकता हूं कि उन लोगों ने कैसे कैसे बोला। साथ में डीएफओ का इतना भी कहना होता है कि आप कोई भी चीज को लेकर आप डीसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने उनको पूछा कि कैंपा में जो प्लांटेशन का पैसा आया था वो प्लांटेशन कहां हुआ है, तो कहते हैं कि डीसी से पूछिए, आप डीसी बता सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या डीसी अपना जिला का सारा काम को छोड़ के वो प्लांटेशन में ध्यान देने लग गए, या उन्होंने डीसी छोड़ के उन्होंने डीएफओ में इंटरेस्ट दिखा दिया है? यह भी बहुत मेरे मन में सवाल आया। हालांकि अगर मैं वहां पे नामसाई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का करप्शन का बात करूंगा तो वहां पे चरम सीमा को उन लोगों ने क्रॉस करके धर दिया है। नामसाई जितना डेवलपमेंट होता है, बाकी चीजें वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं और बहुत बहुत सारी चीजें वहां पे सड़क अच्छे बन रहे हैं, जो अचीवमेंट हो रहा है उसके लिए नेता का तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जंगल को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, नदी को खत्म किया जा रहा है, मिट्टी दिन रात जैसे काटा जा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं चोर टाइप के अधिकारियों के ऊपर में एक्शन भी होना चाहिए। मैं इस चीज को लेकर वहां के यूनियन के ऊपर भी सवाल उठाता हूं और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी जो चल रहा है, क्या उन लोगों ने कभी इस चीज को लेकर डीसी या किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता को कभी लेटर लिखा? इन्होंने मुझे अभी आज तक दिखाई नहीं पड़ा कि कभी भी उन लोगों ने सोशल मीडिया में आके इस तरीके कोई आरोप लगाया हो कि यहाँ पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटी चल रहा है। जबकि आप लोगों को बखूबी पता है कि नामसाई में करप्शन बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग तरीके से चलता है, लेकिन एक भी यूनियन बोलने का क्षमता नहीं रख पाता है जो नामसाई बेस का होगा। उसका भी कुछ रीजन होता होगा। आरोप ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मोटा मोटा उनको पैसा देते हैं। हालांकि इसकी बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, क्योंकि हम लोग इसको सोर्स से पता किए, ऐसा चीज को पता चलता रहता है। और वो जो यूनियन लोग जो किसी पत्रकार के ऊपर आरोप लगा रहे, उनके पीछे भी कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि शायद वो अधिकारी लोग ही उनको फंडिंग करते थे कि जो इस चीज को लेके करप्शन करके कमाते थे। उनका मानना है कि अगर कोई भी पत्रकार वहां पे एंट्री करेगा और न्यूज को दिखाना शुरू कर देगा तो शायद जो करप्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर करप्शन खत्म हो जाएगा तो ये लोग जो गलत पैसा कमा रहे हैं, इन लोग को पैसा कहां से मिलेगा? इस चीज को लेकर वो लोग बाकायदा लेटर भी देते हैं और उन्होंने बहुत सारी मांगे भी किया है। हालांकि इस मांग का मैं खंडन करता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्रकार अगर अपना हक के लिए, अपने देश के हक के लिए, अपने राज्य के हक के लिए, अपना परिवार सब चीज से दूर जा जाके खबर को दिखा रहा है तो उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। वहां के तमाम जो यूनियन है वो किसी भी पत्रकार के साथ में उसका कंधा से कंधा मिला के करप्शन को खत्म करने के लिए साथ देना चाहिए, ना कि पत्रकार का मनोबल कम करने के लिए उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। खैर, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्मल बात है, यहाँ पे पत्रकारों के ऊपर केस करना बहुत आसान चीजें हैं। यहाँ पे बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर बहुत सारा काम केस किया जाता है और उन पत्रकारों के ऊपर किया जाता है जो कुछ समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं या जो समाज को बदलना चाहते हैं, वो अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग या सरकार के लोग उनके ऊपर केस कर देते हैं। उनका जो एक वो है दिमाग है, जो उनका एक विचारधारा है, उसको कहीं ना कहीं से घुमा दिया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग केस को इग्नोर करके अपना फोकस करते हैं और उनका फोकस होता है कि किस प्रकार से करप्शन को खत्म किया जाए। एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी यही फर्ज बनता है कि मैं एक पत्रकार का साथ दूं और साथ सच्चाई के लिए देना है, ना कि पर्सनल किसी चीज को लेकर देना है। क्योंकि मैं जहां तक मैंने देखा है कि जितना भी पत्रकार वो अपना काम कर रहा है बहुत अच्छा काम करता है और उस चीज का तारीफ करने की जगह आप उसका कंप्लेन करते हैं तो ये भी बहुत गलत बात है। ऐसा चीज को नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप इस तरीके से, और वहां पे जो एजुकेशन सेक्टर है, जो वहां पे हॉस्पिटल का है, मैंने हॉस्पिटल का भी न्यूज दिखाया था, उसके बारे में आपको कंप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटी है उसके बारे में आपको कंप्लेन करना चाहिए कि वो कैसे खत्म हो। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी बड़ा अफसोस होगा कि आप लोग अभी यूनियन बना के केवल एक अलग विचारधारा में काम कर रहे हैं, किसी के अधीन में काम कर रहे हैं। आप लोग देश का भविष्य हैं, तो आप देश का भविष्य के लिए आप करप्शन से लड़िए और करप्शन करने वाले अधिकारियों के ऊपर आप एक्शन लेने की बात कीजिए। आप जितना हद तक कर सकते हैं आप उतना हद तक कीजिए, लेकिन किसी का मनोबल आप गिराने का कोशिश मत कीजिए। और मैं सरकार से उम्मीद कर रहा हूं, सरकार से बहुत आशा भी कर रहा हूं कि आप ऐसे ऑफिसर के ऊपर में जो इलीगल एक्टिविटी जिनके एरिया में चल रहा है, आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसे न्यूज दिखाया है, मैंने पासीघाट का भी बहुत सारा करप्शन का न्यूज को दिखाया था और मैं सरकार की तारीफ करूंगा।
न्यूज़ दिखाने के बाद उन लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लिया और जितना जितना मेरा न्यूज़ में दिखाया गया कमी था उसको उन्होंने ठीक करके उसको ठीक कर दिया। ऐसे मेरे यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूंगा तो ऐसे पचासों न्यूज़ होंगे बड़े बड़े जिसको दिखाने के बाद में सरकार ने एक्शन लिया है और उसको ठीक किया है। हालांकि इसका लिस्ट में 100 होने के बाद में एक साथ में दिखाऊंगा जहां तक मुझे पता चलता है कि न्यूज़ दिखाने के बाद उस पर एक्शन होता है। मैं पूरा 100 होने के बाद में दिखाऊंगा कि 100 ऐसा क्या अचीवमेंट है कि जिसको अवध टीवी ने दिखाया और वो सही हुआ है। अभी 50 के ऊपर में लिस्ट हम लोग का चल रहा है और हमें खुशी है कि हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं अगर हम मेहनत से करते रहे तो हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं आने वाले समय में हम लोग अच्छा काम करके देश का और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश का एक अच्छा दिशा की तरफ हम लोग लेके जाके जरूर काम कर पाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।